हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पहले वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस की इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ चुके हैं। तो फैराडे ने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को समराइज किया 2 पॉइंट्स में। यानी अपनी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने 2 कंक्लूजन निकाले और वो जो 2 कंक्लूजन हैं को ही कहते हैं फैराडेज 2 लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले हम फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस करते हैं। तो जो स्टेटमेंट है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन and hence the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte solution or fused। means electrolyte जो है ना वो कंडक्शन करता है in dissolved state या in molten state। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो या तो आप सॉल्यूशन की फॉर्म में ले सकते हो या मोल्टन स्टेट में ले सकते हो। ठीक है, सपोज करो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो NaCl लिया है और ये NaCl मोल्टन स्टेट में लिया है। तो इसमें Na+ और Cl- आयन होंगे। Cl- नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना यहाँ पर ये कहलाता है क्या, एनोड, और इस पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर जो ये Cl- है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl एटम की फॉर्म में आ जाएगा और इस टाइप के ये 2 Cl एटम कंबाइन होंगे और फॉर्म कर देंगे क्या, Cl। यानी एनोड पे से यहाँ से Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से Na+ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुए ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से पहुंचेंगे कहाँ, कैथोड पर, और ये Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहां पर W ग्राम Na डिपॉजिट हुआ तो लॉ के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ओवर कैथोड, ठीक है, यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल ना, ये क्या कहलाता है, कैथोड। तो जो मास ऑफ इस कैथोड पर रिडक्शन होता है तो मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ओवर कैथोड ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से दे रहे हो। माना एक्सटर्नल सर्किट से हम Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो W विल बी प्रोपोर्शनल टू Q। या आप ऐसे कह लीजिए, इन केस अगर गैस लिबरेट हो रही है, मान लो W ग्राम गैस लिबरेट हो रही है तो mass of chlorine W gram liberated from anode will be proportional to the किसके, Q amount of electricity passed। ठीक है, यानी आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को यहाँ डिनोट करते हैं Z से Q। ठीक है, यहाँ पर जो Z है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप कहते हैं कॉल्ड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, और अगर गैस है तो लिबरेट हुआ है उसका। इज इट क्लियर? और क्योंकि जो Q है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, ये डिपेंड करती है कितना करंट पास कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, Q इक्वल्स टू IT, तो इसलिए W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू T। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब अगर इफ जो I है ये 1 एम्पियर हो, और जो T है टाइम ये 1 सेकेंड हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I और T दोनों 1 है, तो W इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एनी इलेक्ट्रॉन और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ गैस, ठीक है। When 1 ampere current is passed for 1 second, ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है, तो इस उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं हम क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्या, 1 कूलम, ठीक है। तो यानी तब हम Z से कहते हैं Z इज इक्वल टू W मतलब mass of substance deposited at any electron when 1 coulomb electricity is passed through electrolyte, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है या मोल्टन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म स्टेट में हो सकता है। इज इट क्लियर? तो हम Z की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z is equal to mass of substance what deposited in case or liberated in case of gas, ठीक है, at any electrode when 1 ampere current is passed for 1 second, ठीक है, through इलेक्ट्रोलाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड के बराबर होता है जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है, और जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, 1 कूलम। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W मतलब मास ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated when 1 coulomb of electricity is passed through electrolyte. Is it clear? तो अब हम डिस्कस करते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि अगर नंबर ऑफ सेल्स लिए जाएं
और इनको हम सीरीज में जोड़ दें, ठीक है। सीरीज में मतलब कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सभी सेल में सेम होती है। तो अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को लें, उनको सीरीज में जोड़ दें, तो किसी इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि एक चीज यहां पे कहना चाहेंगे कि जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है इसमें टर्म इक्विवेलेंट जो है ना वो अब यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फैराडेज का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से कहा जा सकता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब कि सीरीज में है, कनेक्टेड इन सीरीज। So the masses of the substance produced at the electrons are directly proportional to their equivalent weights, ठीक है। सपोज करो हम यहां पर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक में हम AgNO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं एक्वस, और दूसरे में हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। इसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, AgNO3 वाले में यहां पर Ag डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर एनी इलेक्ट्रॉन, चाहे इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो चाहे इसमें हो, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, यानी मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड या कह लो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। मतलब mass of silver deposited will be proportional to the equivalent weight of silver. Similarly, mass of copper deposited, ठीक है, will be proportional to the equivalent weight of copper. यानी आप कह सकते हो कि जो W over E है, this will be constant. समझ में आया ना, ठीक है। अरे when you will remove this proportionality sign you will get a constant ना into E, तो W over E equals to constant, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 2 है, तो यानी आप कह सकते हो कि W1 over E1 equals to W2 over E2, ठीक है। या आप कह सकते हो इसी को कि ये ऐसा रहेगा W1 over W2 equals to E1 over E2, ठीक है। W1 क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस 1 डिपॉजिटेड ओवर W2 क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस 2 डिपॉजिटेड, E1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 1, E2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 2। यानी इसको ऐसे लिखा है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि यानी ये हो जाएगा मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड ओवर 2 mass of copper deposited equals to E1 यानी equivalent weight of Ag over equivalent weight of copper. Is it clear?
तो अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन है कि जो टोटल चार्ज, ठीक है, which is carried out by 1 mole of electrons is called 1 Faraday. ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि 1 फैराडे इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होता है उसे 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, ये जो फैराडे है ये कांस्टेंट वैल्यू, 1 फैराडे कांस्टेंट वैल्यू है, इसे फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो टोटल चार्ज होता है ओवर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, तो 1.6021 इन 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इन 10 टू पावर 23। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 6496487। ठीक है, ये लगभग इतना आता है। और टू मेक द कैलकुलेशन इजी, इसको हम इतना कूलम, इसको हम कह देते हैं 96500 कूलम। ठीक है, तो ये जो 96500 कूलम हुआ, दिस इज 1 फैराडे कह लीजिए, या यही जो है इसी को आप फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं। जो फैराडे कांस्टेंट है, दिस वन इज डिनोटेड बाय, इसको F से डिनोट करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, दिस डिपॉजिट्स 1 ग्राम equivalent of substance। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। कैसे, इसे अभी समझते हैं। मान लो ये कोई सब्सटेंस मेटल का आयन है Mn+, और इसको डिपॉजिट करना है, तो इसको n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और एज अ रिजल्ट ये m डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि इस सब्सटेंस के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है 1 फैराडे होता है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वो n फैराडे होगा। तो यानी n फैराडे डिपॉजिट करेगा 1 मोल को। 1 मोल इज इक्वल टू इट्स
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इन केस ऑफ मेटल तो ये ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास को डिपॉजिट करेगा। इज इट क्लियर? यानी n into 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास को डिपॉजिट करता है। क्लियर है? तो यानी n into 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दिस डिपॉजिट्स कितने ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास को, दैट इज इसको मैं m ले रहा हूं, यानी m ग्राम सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है। ठीक है? तो therefore 96500 कूलम, जिस 96500 कूलम इज 1 फैराड, तो विल डिपॉजिट हाउ मच? तो m ओवर n ग्राम को डिपॉजिट करेगा। यानी m इज व्हाट? m इज ग्राम एटॉमिक मास, और n क्या है? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन। यानी आप इसे कह सकते हैं ये इसकी क्या है? वैलेंसी। ठीक है? तो ग्राम एटॉमिक मास ओवर वैलेंसी, इसे ही कहते हैं आप क्या? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है? तो यानी कि 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो कितना? m ओवर n। ठीक है? और m ओवर n को ही आप कहते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट। तो इसीलिए स्टेटमेंट है कि 1 फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर जरा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है? तो जैसे फर्स्ट है इन कैलकुलेटिंग z की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है? z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो z है क्या? दिस z इज, ये क्या है? एक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है कि जो Z होता है ना वो W के बराबर होता है। ठीक है? इफ 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज passed through electrolyte, यानी कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, ठीक है, जितना मास डिपॉजिट होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंस जो 96500 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, दिस डिपॉजिट्स कितने को डिपॉजिट करता है? मास इक्वल्स टू इट्स इक्विवेलेंट मास।
इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास को डिपॉजिट करता है, तो देयरफॉर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट हाउ मच, तो ये कितने को डिपॉजिट करेगा, E ओवर 96500 ग्राम सब्सटेंस को डिपॉजिट करेगा। समझ में आ रहा है? और जो सब्सटेंस 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होता है उसी को तो जेड कहते हैं। और इतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है ना 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से, इसका मतलब जो जेड है इज इक्वल टू ई, ई मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ substance over 96500। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से Z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, Z इज इक्वल टू E ओवर F। यहां पर F स्टैंड्स फॉर फैराडे, Farade 1 Farade equals to 96500 कूलम। Is it clear? इसकी सेकंड एप्लीकेशन आप कह सकते हैं तो इन कैलकुलेटिंग W, W मींस मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है, यानी W इक्वल्स टू ZQ। और अभी आपको पता है कि जो Z इज इक्वल टू व्हाट, E ओवर F। तो इसका मतलब W इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ Z आप क्या लिख सकते हो, E ओवर F इंटू Q, ठीक है। या आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल्स टू E इंटू Q ओवर 96500। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा और चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिंस जो E इक्वल टू होता है यानी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, एटॉमिक वेट ओवर वैलेंसी यानी n फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो आप यहां पर प्लेस कर दीजिए, यानी W इक्वल टू M इंटू Q ओवर n फैक्टर इंटू 96500। तो आप इस फार्मूले से W वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू IT। तो आप W इक्वल टू M इंटू I इंटू T ओवर n फैक्टर इंटू 96500। आप इस फार्मूले से W की वैल्यू निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आपको क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है 0.3605 ग्राम ऑफ अ मेटल is deposited on the electrodes by passing 1.2 ampere current for 15 minutes through its salt. Atomic weight of metal is 96. What will be its valence? ठीक है, यहां पर हमको गिवन है क्या, W it is 0.3605। इतना डिपॉजिट हुआ है by passing current 1.2 ampere for how long,
15 मिनट्स टाइम भी दिया है 15 मिनट्स, ठीक है। इट मींस ये हो गया 15 इंटू 60 यानी 900 सेकेंड्स, ठीक है। जब Q निकाले IT से तो वहां पर T हमेशा सेकेंड में रखना है, ठीक है। ये दिया है और एटॉमिक मास इज गिवन 96, ठीक है। यूनिट व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी मींस आपको n फैक्टर निकालना है, ये ठीक है, ठीक है। अब हमको पता है W इक्वल्स टू, W प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, यानी W इक्वल्स टू ZQ, यानी W इक्वल्स टू Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ओवर 96500 Q, और E क्या होता है, E इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ओवर वैलेंसी n फैक्टर, यानी W इक्वल्स टू M ओवर n इंटू 96500, और इन प्लेस ऑफ Q आप लिख सकते हैं IT, हमें n निकालना है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू IT ओवर W इंटू 96500। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इज 96 इंटू I इज 1.2 इंटू T इज 900 ओवर W 0.3605 इंटू 96500। कैलकुलेट कीजिए इसको, इसकी जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्स 2.98 के लगभग आ रही है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर it is desired to obtain hydrogen at the rate of 1 cc cubic centimeter per second at NTP condition. What should be current passed? Okay, तो यहां पर हमें दिया है जो वॉल्यूम है फॉर हाइड्रोजन एट एनटीपी, जो रेट होना चाहिए उसका क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी आप इसे कह सकते हो 1 ml पर सेकेंड के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, ठीक है, इस रेट से हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो सी जो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है वो ये है H2O, और यहां पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको ये होता है। आप यहां पर इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ H2O, और यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इससे ट्वाइस H2 प्लस O2 फॉर्म होता है। यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है टेक्स प्लेस, ठीक है, यानी कि इसके 2 मोल हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए यहां पर आपको 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 मोल गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है,
या आप कह सकते हैं 22400 ml होता है। यानी इतनी हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए 4 मोल यानी 4 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी 4 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लियर? ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो 2 × 22400 ml जो हाइड्रोजन है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितने से 4 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। तो हमें कितना रेट चाहिए? केवल 1 ml चाहिए होता है। तो therefore 1 ml हाइड्रोजन पर सेकेंड हमें यही तो चाहिए। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए होगी? तो 4 × 96500 over 2 × 22400, यानी कि इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये लगभग आएगा 8.6161 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यानी इतना आपको इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए, ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू IT, हमें I निकालना है, I इक्वल टू Q/T, यानी I इक्वल टू Q कितना है 8.6161। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी से 1 ml हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और हमें रेट क्या चाहिए? 1 ml पर सेकेंड, यानी T जो है ना यहाँ पर जो T है वो भी 1 सेकेंड है। तो T यानी ओवर 1, तो यानी I इक्वल टू 8.6161 इतना एम्पियर। ठीक है, इतना एम्पियर करंट हमें पर सेकेंड देना पड़ेगा ताकि हमें 1 ml हाइड्रोजन ऑब्टेन हो। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी फैराडेज और कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 और बी पार्ट है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। दिस इज CaCl2, ठीक है, और मोल्टन स्टेट में ये डिसोसिएट रहेगा Ca2 प्लस 2 ऑफ Cl माइनस, यानी Ca2 प्लस को ये Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैल्शियम की फॉर्म में डिपॉजिट होने के लिए। यानी 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए हमको 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है कितना 40 ग्राम पर मोल। यानी 40 ग्राम्स को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराड यानी 96500, तो यानी 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यानी 40 ग्राम के लिए 2 फैराड, तो सिंस 40 ग्राम कैल्शियम gets deposited by 2 farad electricity, तो therefore 20 ग्राम कैल्शियम, तो कितना होगा 2 फैराड मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 40, यानी 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। या आप कह सकते हो 1 × 1 फैराड इक्वल्स टू कितना 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर इसका आप बी पार्ट देखें, देखो दिस इज Al2O3, जब मेल्ट होगा तो ट्वाइस ऑफ Al 3 प्लस थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस, यानी यहां पर Al 3 प्लस को Al की फॉर्म में डिपॉजिट करने के लिए आपको 3 ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यानी 1 मोल Al को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं।
1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम पर मोल। यानी 27 ग्राम्स को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल्स यानी 3 फैरेड की रिक्वायरमेंट है। तो 3 यानी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम gets deposited by 3 farad, तो therefore 40 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से डिपॉजिट होगा, तो 3 फैरेड मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 27। तो आप इसे कैलकुलेट करें, ये लगभग आएगा इक्वल टू 4.44 फैरेड, या आप कह लीजिए 4.44 मल्टीप्लाई बाय 96500। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 428 this much coulomb of electricity।